नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक शुरू। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक। अजय माकन और डोटासरा भी बैठक में मौजूद। कांग्रेस की रैली को लेकर हो रही चर्चा। सभी मंत्री जिलेवार दे रहे अपनी रिपोर्ट। तो अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं सभी मंत्री, क्योंकि सभी जो प्रभारी मंत्री हैं वो अब अपने जिले के प्रभार के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से उनके जिले में जब वो गए कल, क्योंकि सभी मंत्री अपने अपने जिलों में गए थे, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है, कितने कार्यकर्ता है, कितने कार्यकर्ता आ सकते हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी बैठने की, खाने की, साथ ही साथ आने की, इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक मंत्री परिषद की शुरू हो गई है। राजस्व मंत्री रामलाल जाट का उदयपुर दौरा। सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू रामलाल जाट। प्रदेशवासी उन कैंपों में जाएं और अपनी समस्या को निराकरण करने के लिए कैंप प्रभारी के वहाँ दर्ज कराएं। आपसे सबसे बड़ा फायदा है कि दर्ज नहीं करवाते हैं लोग बाग, इसलिए नुकसान हो जाता है। आपसे फायदा ये है कि आपके आह्वान से वो लोग कैंप में दर्ज करवाएंगे। हेल्प डेस्क लगी हुई है, फ्री के अंदर एप्लीकेशन लिखी जा रही है। अगर दर्ज करेगा कैंप प्रभारी तो वो फॉलो होगा और उसके घर पे फोन करेंगे, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, हम सब लोग देख रहे हैं। आज लगभग 63 लाख लोगों ने राजस्थान के अब तक हुए जिन कैंपों में भाग लिया है और 1,24,00,000 लगभग प्रकरण हमारे दर्ज हुए हैं। ये चीजें रिकॉर्ड में आई जिसका हम निस्तारण कर रहे हैं, 100% हम करेंगे। तो आह्वान यही करना चाहूँगा आम जनता को कि आप कैंप के अंदर जाएं और अपना जो समस्या है भीड़ को देखते हुए कहीं रुक नहीं जाएं, किसी के बहकाव में नहीं आए, कैंप में दर्ज जरूर कराएं रजिस्टर के अंदर, ताकि हम फॉलो करके उसको 2 दिन बाद भी लगे, 5 दिन बाद भी लगे, तो हम उनका काम करेंगे। राजनीति में अंतिम पड़ाव वोट लेने वाला आदमी के पास, समस्याओं का अंतिम पड़ाव उसी के पास होता है, चाहे ग्राम पंचायत के वार्ड पंच साहबान हो, सरपंच साहबान हो, जिस स्तर की जो समस्या है उनके लेवल की। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन गांव के लोगों की समस्या का हल करें। मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि आम लोगों का दर्द मेरा दर्द है। इन कैंपों में किसी भी विभाग का जो काम है किसी भी सूरत में रुके नहीं। इसकी जिम्मेदारी नोडल एजेंसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बनाया और हम बखूबी निभा रहे हैं। आपके माध्यम से भी कोई समस्या आती है, उजागर हो रही है, हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आपसे सूचनाएं आ रही हैं, तो हम निश्चित रूप से जनता का भला आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि आप इसको और बढ़ चढ़ के छापें और जो चीज़ आए सामने तो हम उनको राहत प्रदान करेंगे, आपकी मांग के आधार पर सुधार करेंगे जो कमी है जिसमें। बाकी कैंपों में बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। आप सब लोग पधार। एक बार और मैं आपसे क्षमा चाहूँगा थोड़ा देरी के लिए, धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले खाचरियावाड़ साहब ने कई वादे जनता को और मीडिया के सामने रखे, उसको आप कैसे पूरा करें, क्या देखते हैं? वो खाचरियावाड़ साहब के नहीं, वो सरकार के वादे हैं। तो जो मेरी जानकारी में आएंगे तो हम हमारे जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ बैठ के उसका हल करेंगे। अगर नियमों में कानून में अड़चन आएगी, हमारे विभाग के संबंधी होगा, मैं नियम बदल के करूंगा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सीएम गहलोत का संदेश। और सीएम गहलोत ने संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्र और समाज का ये कर्तव्य है, देश की रक्षा और सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों, रणबांकुरों, हमारे कर्मठ पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों और परिवार के कल्याण के लिए सहयोग करने हेतु आगे आए। तो मुख्यमंत्री गहलोत ने ये संदेश दिया है। उन्होंने ये संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्र और समाज का ये कर्तव्य है कि देश की रक्षा और सेवा में अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर करने वाले हमारे वीर सैनिकों, रणबांकुरों और हमारे कर्मठ पूर्व सैनिक, सेवारत सैनिकों और परिवार के कल्याण के लिए सहयोग करने आगे आए। जयपुर के बाद अब जोधपुर में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर। चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। गालरिया ने कहा कि अभी तक 9 केस किए गए हैं आइडेंटिफाइड, जबकि 3 मरीजों को संदिग्ध श्रेणी में रखा है। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई है। गालरिया ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजेस को सीएमएचओ से
हुआ है संवाद। सभी संवाद हुआ है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग के दिए गए हैं निर्देश और इसके लिए जल्द ही शुरू होगी टेंडर की प्रक्रिया। संभवतः 25 दिसंबर तक जोधपुर में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जोधपुर में 25 दिसंबर तक जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू हो सकती है, क्योंकि जयपुर में तो ये अभी चल रही है, लेकिन जोधपुर में भी शुरुआत होगी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार अलर्ट है और चिकित्सा सचिव वैभव गालरिया से फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। तो गालरिया ने कहा कि अभी तक 9 केस ही आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जबकि 3 मरीजों को संदिग्ध श्रेणी में रखा गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू की गई है। गालरिया ने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजेस और सीएमएचओ से संवाद हुआ है। जोधपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं और इसके जल्द ही शुरू होंगे टेंडर की प्रक्रिया। संभवतः 25 दिसंबर तक जोधपुर में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। कोरोना के फिर से मौत रूपी दस्तक। प्रदेश में 18 दिन के भीतर कोरोना से दूसरी मौत। बीकानेर में 22 वर्षीय युवती की कोरोना संक्रमण से मौत और इससे पहले 18 नवंबर को जयपुर में हुई थी एक मरीज की मौत। चिकित्सा विभाग के आंकड़ों को देखें तो दूसरी लहर के बाद अब फिर से होने लगी है मौत। दूसरी लहर में अंतिम बार 31 जुलाई को गंगानगर में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी और अब एक बार फिर से मौत हुई है। आपको बता दें, मौत रूपी दस्तक कोरोना की फिर से नजर आई है। प्रदेश में 18 दिन के भीतर कोरोना से दूसरी मौत हुई है। बीकानेर में 22 वर्षीय युवती की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। इससे पहले 18 नवंबर को जयपुर में एक मरीज की मौत हुई थी और चिकित्सा विभाग के अगर आंकड़े देखें तो दूसरी लहर के बाद अब फिर से मौत होने लगी है। दूसरी लहर में अंतिम बार 31 जुलाई को गंगानगर में कोरोना संक्रमित की मौत हुई थी। अब रिन्यूएबल एनर्जी से होगा उजाला। 12 के शाहपुरा में बनेगा पंप स्टोरेज प्लांट। पावर स्टोरेज के लिए 2520 मेगावाट क्षमता का प्लांट होगा। यही कंपनी जैतारण में लगाएगी 4500 मेगावाट के प्रोजेक्ट और इससे महज 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से आगामी 4 से 5 साल में बिजली मिलेगी। फिलहाल 7 से 9 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। तो फिलहाल जो है 7 से 9 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल रही है, लेकिन अब रिन्यूएबल एनर्जी से उजाला होगा। 12 के शाहपुरा में पंप स्टोरेज प्लांट बनेगा। पावर स्टोरेज के लिए 2520 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट होगा और यही कंपनी जैतारण में लगाएगी 4500 मेगावाट के प्रोजेक्ट। इससे महज 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से आगामी 4 से 5 साल में बिजली मिलेगी, जो बड़ी बात है। फिलहाल आपको बता दें 7 से 9 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिल रही है। नगरीय योजना की मिसाल बनता कोटा। 800 करोड़ की लागत से बन रहा चंबल रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट पर होगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी। देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मूर्ति समेत कई अजूबे देखने को यहां मिलेंगे। पेडिस्टल सहित इस मूर्ति की ऊंचाई होगी 203 फीट। 2.75 किलोमीटर रिवर फ्रंट पर बनेंगे बनारस की तर्ज पर 26 घाट। तो 26 घाट यहां पर बनेंगे। नगरीय योजना की मिसाल कोटा बनता नजर आ रहा है। 800 करोड़ की लागत से बन रहा चंबल रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट पर होगी दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति घंटी। देश की सबसे बड़ी संगमरमर की मूर्ति समेत कई अजूबे यहां पर देखने को मिलेंगे। पेडिस्टल सहित इस मूर्ति की ऊंचाई 203 फीट होगी। 2.75 किलोमीटर रिवर फ्रंट पर बनारस की तर्ज पर 26 घाट भी यहां पर बनेंगे। तो कॉल घुमाओ, वैक्सीन लगाओ। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये बड़ी पहल की जा रही है। घर घर दस्तक अभियान के बाद अब टोल फ्री सेवा शुरू कर चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन की साइट की जानकारी के लिए जारी किया है टोल फ्री नंबर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 यानी कि 181 पर आमजन को सुविधा मिलेगी। टोल फ्री नंबर पर फोन कर ली जा सकती है नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी। यदि वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या 10 या 10 से अधिक होगी तो इन सभी लोगों को उनके घर मोहल्ले में जाकर वैक्सीनेट किया जाएगा।
चिकित्सा विभाग बकायदा एक एक कॉल की कंप्लायंस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। यानी कि अगर आप अब कॉल करेंगे तो आपको घर बैठे वैक्सीनेशन होगा, वैक्सीन लगेगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जा रही है और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव रुक गया था, धीमा हो गया था, वो धीमा ना रहे, बढ़ता जाए। इसके लिए ये एक पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है। घर घर दस्तक अभियान के बाद अब टोल फ्री सेवा शुरू कर चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन साइट की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 81181 181 पर आमजन को सुविधा मिलेगी। और लोकसभा के अंदर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। जो इनका हक है और जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जो माफी मांगी है, उनका हक पूरा होना चाहिए और उनको कॉम्पेंसेशन और रोजगार मिलना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री धर्मवीर सिंह जी, श्री बालू जी। नो, I also associate with Rahul Ji at the same time. For the past 2 months, Tamil Nadu is really at a severe flood water. Even today, our CM Tamil Nadu has gone around the suburban area of Chennai, and over the past 31 days, he is on the knee-deep waters. Sir, I have given myself and Dan in the Moran has given a calling attention motion even yesterday. It has not been started out. Every day I am seeing the list of business. I have given 193 notice. I have given calling attention motion. Then when are you going to take up the matter to the house, so that we can discuss the matter? Sir, it is a very, very, very serious matter. I was going on after you for the past 10 days. I am going on request you to decide it. माननीय सदस्य सीट पर नहीं बैठे हैं। श्री ए गणेश मूर्ति जी, सर, आपने मुझे मौका दिया है 0 आवर में बोलने का। बड़ी खबर का रुख करते हैं। सौम्या गुर्जर प्रकरण में अब 1 फरवरी को सुनवाई होगी। नहीं मिली सौम्या गुर्जर को राहत। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी उपस्थित रहे। तो आपको बता दें, सौम्या गुर्जर प्रकरण, निलंबित सौम्या गुर्जर प्रकरण, जिसमें अब अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी। और इसी के साथ सौम्या गुर्जर जो राहत की उम्मीद कर रही थी, फिलहाल उनको वो राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी रहे उपस्थित। तो ये पूरा मामला जो सामने आया था जून में, जिसके बाद सुनवाई लगातार चल रही है, कोर्ट में ये केस है, निलंबित हो गई सौम्या गुर्जर। उसके बाद अब ये प्रकरण जो अभी भी नहीं सुलझा है, कोर्ट में केस है, 1 फरवरी को इसको लेकर सुनवाई होगी। सौम्या गुर्जर को राहत फिलहाल नहीं मिली है। अब 1 फरवरी को देखना होगा कि उसके बाद क्या कुछ सुनवाई होती है, क्या कुछ रहता है, क्या उसके बाद सौम्या गुर्जर को राहत मिलती है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल कोई राहत फरवरी तक नजर नहीं आ रही सौम्या गुर्जर के लिए। राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉक्टर मनीष सिंघवी उपस्थित रहे। और हमारे साथ गौरव शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ रहा? 1 फरवरी को अब सुनवाई होगी, उससे पहले आज कोर्ट में क्या? जी मेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारा मामला था, ये न्यायिक जांच के अधीन था और न्यायिक जांच पूरी नहीं हो पा रही थी। तो वो सारी जांच अब पूरी हो गई है। अब फरवरी में आर्गूमेंट होने हैं। आर्गूमेंट इस बात को लेकर होने हैं कि सौम्या गुर्जर का निलंबन सही था या गलत था। इस मामले में ऑलरेडी जो राहत देने की बात है वो सुप्रीम कोर्ट इनकार कर चुकी है। राजस्थान हाईकोर्ट का जो निर्णय था वो ऑलरेडी बरकरार रखा गया था और निलंबन पर रोक को लेकर सौम्या गुर्जर गई थी कि हमें यहाँ से राहत मिले, तो वो राहत अब मिलती नजर नहीं आ रही है। और अब ये मामला अगले साल पर टल गया है और फरवरी 1 को सुनवाई होनी है। और आज जो बात थी वो ये थी कि जो न्यायिक जांच है, जो दोनों तरफ से एविडेंस होने थे वो पूरे हो चुके हैं, यानी कि अब कोई भी तरीके की चीजें बची नहीं है कोर्ट की तरफ से। अब जो होना है वो ये होना है कि निलंबन सही था या गलत था। तो इसका निर्णय 1 फरवरी को होगा। जी गौरव, लेकिन जो राजस्थान की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी आज क्या दलील रखी?
देखिए, उन्होंने उनकी दलील उन्होंने ऑलरेडी ये दे रखी थी कि हमारा जो निलंबन है, जो डीएलबी के नियमानुसार हमने किया है, वो सही है, तार्किक है और कानून के अंदर है। इस बात को उन्होंने पहले ही रखा था, आज भी उस बात को दोहराया और उस पर कोर्ट ने उनकी बातों से सहमति जताई, क्योंकि ये बात पहले ही हो चुकी थी, तो इसलिए इसको बार बार दोहराने की आवश्यकता नहीं थी। आज कंसीडर ये होना था कि एविडेंस कंप्लीट हुए या नहीं हुए, तो वो एविडेंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अब इस पर फाइनली जो आर्गुमेंट है, डायरेक्शन में फाइल थी, अब फाइनली ये आर्गुमेंट होने हैं। आर्गुमेंट के बाद जो हम ये सौम्या गुर्जर का निलंबन है, इसको सही या गलत, वैध और अवैध का जो मामला है वो 1 फरवरी को डिसाइड होना है। जी मेघा जी गौरव, तो ये मान के चलें क्योंकि अब निलंबन होना है या नहीं इसको लेके बात सामने आएगी, जो कोर्ट है अपना फैसला सुनाएगी, तो ये मान लें हम कि 1 फरवरी को जब सुनवाई होगी तब ये फैसला भी आ सकता है। जी ये मेघा मैं बताना चाहूँगा, कोर्ट का मामला है, आर्गुमेंट कितने लंबे खींचते हैं, कितने आगे तक जाते हैं, क्या बहस रखी जाती है, वो एक बात का मामला है। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में सौम्या गुर्जर को कोई राहत नहीं है, तकनीकी रूप से, कानूनी रूप से उनको कोई राहत नहीं है, उनका निलंबन बरकरार रहेगा। जिस चीज को वो लेकर गई थी वहां से अभी सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से तात्कालिक रूप से इनकार कर दिया। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए। तो अब 1 फरवरी को ये देखना होगा कि सौम्या गुर्जर निलंबित होती हैं या नहीं, कोर्ट का फैसला क्या रहता है। 2 सीएम वाली क्षेत्रीय पार्टी पर टिकी निगाहें। अभी देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं जिसकी 1 से ज्यादा राज्य में सरकार हो। किसी जमाने में वामपंथी पार्टियों के 3 राज्य में मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन वो भी अब एक छोटी प्रादेशिक पार्टी में तब्दील हो गई है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में पिछली बार शानदार प्रदर्शन रहा। 10 साल सत्ता में रहे अकाली दल को पीछे छोड़ते हुए मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। टीएमसी के गोवा में काफी हाथ पैर मारने के बाद भी इंतजार अभी टीएमसी को करना होगा। हालांकि 1-2 सीट जीते और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में हो जाए शामिल, ऐसे में ममता से पहले केजरीवाल के लिए ये संभावना है आप पंजाब में चुनाव जीते और दिल्ली के बाद दूसरे राज्य में सरकार बनाए, तो जो प्रादेशिक पार्टी से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी जो है वो आपके बनने की संभावनाएं ज्यादा। 2 सीएम वाली क्षेत्रीय पार्टी पर निगाहें टिकी हुई हैं। अभी देश में कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं जिसकी 1 से ज्यादा राज्य में सरकार हो। किसी जमाने में वामपंथी पार्टियों के 3 राज्य में मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन वो भी अब एक छोटी प्रादेशिक पार्टी में तब्दील हो गई है। आम आदमी पार्टी का पंजाब में पिछली बार शानदार प्रदर्शन रहा। 10 साल सत्ता में रहे अकाली दल को पीछे छोड़कर मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। टीएमसी के गोवा में काफी हाथ पैर मारने के बाद भी अभी उसको इंतजार करना होगा। हालांकि 1-2 सीट जीते और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में ममता से पहले केजरीवाल के लिए ये संभावना है आप पंजाब में चुनाव जीते और दिल्ली के बाद दूसरे राज्य में सरकार बनाएं। तो कॉल लगाओ और वैक्सीन लगाओ, यानी कि कॉल बजाओ और वैक्सीन लगाओ। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल। घर घर दस्तक अभियान के बाद अब टोल फ्री सेवा शुरू। चिकित्सा विभाग ने वैक्सीनेशन साइट की जानकारी के लिए जारी किए टोल फ्री नंबर। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 यानी कि 181 पर आमजन को मिलेगी सुविधा। टोल फ्री नंबर पर फोन कर ली जा सकती है नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, और यदि वैक्सीनेशन करवाने वालों की संख्या 10 या 10 से अधिक हुई तो इन सभी को उनके घर मोहल्ले में जाकर वैक्सीनेट किया जाएगा। चिकित्सा विभाग बकायदा एक कॉल की कंप्लायंस रिपोर्ट की समीक्षा करेगा। तो ये एक पहल की जा रही है, कोशिश की जा रही है जिसके द्वारा कॉल करें और वैक्सीन आपको लगेगी। और हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ गए हैं, विकास। तो ये एक कोशिश इसलिए भी कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव थोड़ा धीमे पड़ गया था वो तेज हो, क्योंकि अब ओमिक्रॉन वेरिएंट भी आ गया है और ऐसे में अब जो प्रदेश है उसमें वैक्सीनेशन तेजी से हो, इसके लिए एक कोशिश। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से वैक्सीनेशन अभियान जो है शुरुआती फेज में बहुत तेजी से बढ़ा था, लेकिन इस वक्त जो अभियान है वो थोड़ा धीमे पड़ा है, और खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि पहली वैक्सीन लगा चुके हैं और दूसरी वैक्सीन उन्होंने नहीं लगाई है। ये गैप तकरीबन 25 से 30% का है।
और इसको पूरा करने के लिए चिकित्सा विभाग ने बड़ी कवायद की है, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जो कि 181 है, वहां पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उसको जोड़ा गया है, जिसके तहत ही अगर कोई भी व्यक्ति 181 पर फोन करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से बताया जाएगा कि उसके पास में कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ पर कौन सी वैक्सीन जो है वो लग रही है। अगर ये बताएं तत्काल उनको सूचना मिलेगी और वो तत्काल अपने आसपास के वैक्सीनेशन सेंटर में जाके वैक्सीनेशन लगा सकता है। इसके साथ एक नई प्रक्रिया और शुरू करी है। 10 लोग अगर एक ही जगह पर वैक्सीन लगाने के लिए आवेदन करते हैं तो जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो उनके घर पर पहुंचेगी और घर पर पहुंचकर उनको वैक्सीन लगाई जाएगा, जो कि बड़ी पहल है इस बात के लिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो तेजी से बढ़ता है तो काफी हद तक हम कोविड की थर्ड लहर को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल विकास, और कह सकते हैं कि अब जब ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि कॉल बजाओ और वैक्सीनेशन लगाओ, आपके घर पे अगर 10 लोग इकट्ठे हैं, मोहल्ले में आपके आसपास 10 लोग हो जाते हैं तो आपको वैक्सीनेशन घर पर ही लगेगा। तो इस प्रक्रिया से लगता है कि वैक्सीनेशन जो है उसमें थोड़ी सी और तेजी आएगी, बढ़ावा मिलेगा इसको। बिल्कुल, देखिए अगर 10 लोग एक साथ वैक्सीन के आवेदन करते हैं, फोन करते हैं, उनको 10 के एक साथ वैक्सीन लगती है तो कह सकते हैं कि मैन पावर की कमी जो है वो भी पूरी हो पाएगी। मैन पावर की कमी के चलते जो वैक्सीन ड्राइव धीमा पड़ रहा है वो भी काफी हद तक पूरा होगा और साथ में एक मास लेवल पर जो वैक्सीनेशन अभियान जो है वो तेज पकड़ेगी। हम देखें कि राजस्थान सरकार ने पिछले 15 दिन में लगातार फोकस कर रखा है। परसों की बात करें तो तकरीबन 10 लाख से अधिक वैक्सीन एक दिन के अंदर लगाई थी। उसके बावजूद भी काफी ऐसे लोग अभी मौजूद है जिन्होंने पहली वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी वैक्सीन नहीं लगाई है। इन्हीं को देखते हुए, इन्हीं को जागरूक करने के लिए और इन्हीं की सुविधा के लिए ये नई व्यवस्था लागू की, जिसमें कि घंटी बजाओ वैक्सीन लगाओ की थॉट है वो शुरू की गई है। जी जी, और विकास, तो ये आज से ही पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसके अंदर अगर लोग जो इस बात को समझेंगे और वैक्सीन की दोनों डोज अगर लगा लेते हैं तो काफी हद तक हम जो एक कोरोना की थर्ड लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसको रोकने में कामयाब हो पाएंगे। तो कि देखिए अभी भी वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट भले ही चाहे दस्तक दे गया हो, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है उसमें वैक्सीन काफी हद तक कारगर है। जिन्होंने 1 या 2 वैक्सीन लगाई है उन लोगों में अगर कोविड हुआ भी है तो काफी सीवियर कंडीशन में वो लोग नहीं पहुंचे, जो कि सभी के लिए राहत की बात है। अगर बात करें ओमिक्रॉन वेरिएंट की, ओमिक्रॉन वेरिएंट में भी यही बात सामने आई कि जिन्होंने वैक्सीन लगा ली है उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक लक्षण है। चलिए, और इसीलिए बहुत जरूरी भी है कि वैक्सीनेशन हो, क्योंकि बीकानेर में जो अभी मौत का मामला 22 वर्षीय युवती का आया, उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। इसलिए जरूरी है कि आप वैक्सीनेशन कराएं और घर बैठे चाहते हैं तो आप 181 पर टोल फ्री सेवा पर कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जानकारी के लिए, और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।